तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अच्छे से जानता हूँ। आप ऑटो चलाने वाले गरीब हैं, लेकिन ये नहीं जानता था कि आप फ्री का खाना खाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। मैं कुबेर शाह हूँ, कुबेर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। यही होता है जब नौकर मालिक बनने की कोशिश करता है। अरे डैडी, यहाँ से आके रिकॉर्ड कीजिए ना, पता तो चले कि वीडियो बन किसका रहा है। इनका चेहरा भी दिखाइए ना। That's right. मिस्टर कुबेर शाह, अरे यार किधर? अरे इतनी देर से क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई गौरव वापस से आता होगा, जल्दी करो और फटाफट ढूंढो। क्या ढूंढूं? अरे भाई वो छोटा काला सा बैग बस गौरव के आने से पहले मिल जाना चाहिए। खड़े खड़े क्या कर रही हो, ढूंढो ना। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? एक तो घुटनों में दर्द है, क्या है ऐसा उस बैग में? तुम्हारा दिमाग, अगर बैग नहीं मिला ना तो पूरी पोल खुल जाएगी। एक मेड की डिमांड करो तो जबान कैची की तरह चलती है। कब तक ऐसे फटीचर की तरह रहेंगे? जब तक गौरव में अच्छे इंसान के संस्कार नहीं आ जाते हम यहीं रहेंगे। गौरव को संस्कार की नहीं कार की जरूरत है, कब समझेंगे आप? अब चलिए ना, हम हमारे बंगलों पे वापस चलते हैं। फिर भूल गई हो तुम हम यहाँ क्यों आए? बस एक बार गौरव भरोसे के लायक बन जाए ना। और तब तक मैं ऐसे पिसती रहूंगी? नाउ इनफ, आप चुन लीजिए, ये घर या फिर मैं। चुन लिया, मीरा के लिए हीरा। ये कितनी खूबसूरत है। ये वही रिंग है ना जो हम लोगों ने लंदन में देखी थी? अरे वाह, आपकी पार की नजर ने पहचान लिया। पता है पूरी दुनिया में इस डिजाइन की सिर्फ एक ही ये रिंग बनी है। लेकिन आप ये यहाँ पर क्यों लेके आए? अगर गौरव देखेगा ना तो उसे शक हो जाएगा। छोड़ो वो सब, पहन लो उसको, पहनो। चलो। माँ, पापा, पापा, आप क्या छुपा रहे हो? अरे बेटा वो हाथ में कचरा लग गया था, बस पहुंच रहा था। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने अभी आपके हाथ में कुछ देखा। अरे नहीं बेटा, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बता तेरा काम कैसे चल रहा है? गौरव, तुझे कार चाहिए ना? हाँ। ये तो रिंग का बहुत एक्सपेंसिव बॉक्स लग रहा है। ये तो रिंग का बहुत एक्सपेंसिव बॉक्स लग रहा है। अरे बेटा तुझे अपनी माँ की आदत मालूम है ना, कुछ भी बीन के ले आती है। हाँ, जो भी इसको पसंद आ जाए। नीचे घूमने गई थी, कचरे में डब्बा देख लिया, डब्बा उठा के ले आई। रिंग तो है नहीं इसके अंदर, क्यों डब्बा उठा के लाई पता नहीं। हेलो, कौन? करिश्मा? कौन करिश्मा? अरे जोर से बोलो, सुताई गए हो? माँ, कोई करिश्मा का? क्या कर रहे हो? ये हेलो हेलो, माँ मेरी बॉस का फोन था, कट गया ना। अब पता नहीं क्या होगा। आप भी ना माँ। ये इतना इरिटेट क्यों हो रहा है? एनीवे, वो कहाँ गई रिंग? हाँ, वो रिंग की तरह है। अरे यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? What are you doing here? सर इट्स अर्जेंट, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, आपका कॉल भी नहीं लग रहा था। और आपका एजीएम मीटिंग में होना बहुत ही जरूरी है। आपने ही तो कहा था कि गौरव की पोस्ट अनाउंस करनी है एजीएम मीटिंग में। सर एजीएम मीटिंग में आएंगे। मीरा तुम भूल गए हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, अब बस बहुत हो गया। गौरव को पता चलना चाहिए कि वो किसका बेटा है। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है और आप भी आपके दिमाग से वो डर निकाल दीजिए। गौरव अब काबिल हो गया है हमारा बिजनेस चलाने के लिए। प्लीज। ठीक है, मैं आ जाऊंगा एजीएम की मीटिंग में और गौरव को मैं खुद सरप्राइज दूंगा, कुबेर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजिंग डायरेक्टर बना के। मैं पेपर्स रेडी करवा दूं। हाँ चलो, प्लीज लीव 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 लीव। थैंक यू।
तुम्हारी माँ की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? देखा कैसे चिल्ला रही थी मुझ पे। और अगर उनके कान में प्रॉब्लम है तो इलाज करवा ले, मेरे कान ना फाड़े। हाँ, क्या कर रही थी? कौन? करिश्मा? बेबी वो भी मेरी गलती थी, मैंने देखा ही नहीं कि तुम्हारा कॉल था। ठीक है, चलो कान पकड़ के माफी मांगो और कहो कि आगे से ऐसा नहीं करो। करो। सॉरी बेबी। अच्छा ये बताओ, क्या बताया घर वालों को हमारे बारे में? बेबी वो मैं बताने ही वाला था, फिर तुम्हारा फोन आ गया और तुमने तुरंत बुला लिया, इसलिए बात नहीं हो पाई। पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी बात कर लूंगा उनसे। बेबी ये रिंग तो बहुत महंगी लगती है। 10 करोड़ की है, कल ही पापा लंदन से लेकर आए, मेरा गिफ्ट है। 10 करोड़? लेकिन तुम्हारा बर्थडे तो 1 अप्रैल को आता है ना? हाँ, तुम जैसा फूल कैसे भूल सकता है। वो क्या है ना, पापा मेरे हर महीने की 1 तारीख को मेरी बर्थ डेट सेलिब्रेट करते हैं और मुझे गिफ्ट भी देते। बर्थ डेट में भी? ऐसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हें भी शादी की बात करना पड़ेगा, समझे? जरूर जरूर। क्या कर रहे हो? ये क्या था? बेबी वो तुम्हारी इतनी बेशकीमती ड्रेस गंदी हो जाती ना, खाना गिर जाता। तुम जैसा चीप लोग ना यही सोच सकते हो। तुम ना मेरे रिच डिजाइनर ड्रीम्स मैच नहीं कर सकते। बेबी तुम चिंता मत करो, मैं अपने माँ पापा से बात कर लूंगा, फिर सब मैच हो जाएगा। प्लीज, आई लव यू। ठीक है, तो फिर कल के कल मैं पापा को लेकर आती हूँ और हम सब डिसाइड कर लें, ठीक है? पापा? तो क्या पड़ोसी को लेकर आऊँ हमारे रिश्ते के लिए? बेबी क्या ऐसा हो सकता है? देखो, तुम ना सोच लो, वरना मेरे जैसी एक्स्ट्रा हॉट और रिच लड़की के लिए ना लाइन लगी रहती है। सोच के मुझे बता दे। अरे करिश्मा मेरी बात तो सुनो। करिश्मा गौरव को बता ही दूं कि जिस कंपनी में वो काम करता है वो उसी कंपनी के मालिक का बेटा है। वाह क्या सुंदर कार, काश मैं भी अमीर होता। मेरे पास भी ऐसी आलीशान कार होती तो करिश्मा की डैडी 1 सेकंड रिश्ते के लिए हाँ कहते। चलो। इतनी दिवाली निकल गई है, लेकिन मजाल है कि इसने 1 इंच भी घर की सफाई की हो। आज पता नहीं क्यों भूत सवार हो रहा है इसको घर साफ करने का। बेटा શું થયું? अरे माँ सरप्राइज है, सरप्राइज, बहुत बड़ा वाला सरप्राइज। तुम्हारा घर एकदम साफ होना चाहिए, नहीं तो मेरे डैडी ऐसी की तैसी। माँ ये करिश्मा ना बिल्कुल सही कह रही है, आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है माँ, ऐसे किसी का मैसेज नहीं पढ़ते। बेटा बात तो सही कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे बॉस के पिताजी यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? वो मैं आप दोनों को बताने ही वाला था। मैं करिश्मा से शादी करने जा रहा हूँ। बच्चा भी पैदा कर लेते फिर बताते।
सुपर बड़ा वाला सरप्राइज होता। चुप करो आप। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन आज कुछ भी करके ना आप डेट फाइनल कर लेना, ओके? अच्छा, शादी का रिश्ता क्या पिज्जा डिलीवरी है जो आधे घंटे में फिक्स कर दे? देखिए इसको, हाँ लड़की पसंद कर ली, अब उसका बाप आ रहा है रिश्ता पक्का करने के लिए, और ये तुम्हारे साथ दादे हमें अभी बता रहे हैं। वाह, तो पहले बता देता तो क्या हो जाता? आप मुझे नई गाड़ी दिलवा देते, एक आलीशान नया घर खरीद देते, या फिर हम सडनली अमीर हो जाते। गौरव, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं, बल्कि मुझे तो ये डर लग रहा है कि करिश्मा की डैडी हमारे लोअर क्लास हाउस को देख के ये रिश्ता कैंसिल ना कर दे। अरे तुम लड़की से शादी कर रहे हो या उसकी अमीरी से? दोनों से। अरे वाह, ये देखो तुम्हारे साहबजादे के संस्कार। क्या हुआ, बात बुरी लग गई? हाँ बताइए ना, है क्या हमारे पास? क्या है हमारे पास? ये आलीशान घर जहाँ पे ऐसे कपड़े लटकते रहते हैं, या फिर ये डब्बे वाला टीवी जिसे आपने 6 महीने से रिचार्ज नहीं करवाया? क्या है हमारी हैसियत? बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हमसे जो बन पाया वो दिया ना हमने सब। अच्छा स्कूल, अच्छे संस्कार, सब तो दिया। तो एक और काम कर दीजिएगा माँ, आज करिश्मा के डैडी आ रहे हैं, उन्हें नाराज मत कीजिएगा, ये रिश्ता मेरा प्लीज हो जाने दीजिए। अरे बकवास बंद करो, अपनी औकात में रहकर शादी करो। करिश्मा आहूजा से ही शादी क्यों करनी है? करिश्मा आहूजा? आप करिश्मा को कैसे जानते हैं? ये आगे से आप राइट ले लीजिए। मैं 1 मिनट कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ करिश्मा। गौरव, हमने ना ब्रिज से राइट ले लिया है। कहाँ है तुम्हारा घर? अरे वो वहाँ से राइट नहीं लेना था, एक्चुअली मैं खुद ही बाहर आता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है? मैं बस अभी आ रहा हूँ। जल्दी आओ। बारिक, कम क्विकली एंड क्लीन इट। बस यहीं पे रोक दीजिए। ये किस कवाड़ी को तुमने पसंद किया है? यहाँ चारों तरफ सिवाय कचरे के और कुछ भी नहीं है। अब इसकी जरूरत पड़ेगी। नमस्ते अंकल। हेलो करिश्मा। वो अंकल, आपने ना पिछला लेफ्ट मिस कर दिया, इसलिए आप लोग भटक गए। ठीक है, डोर बंद करो, बहुत स्मेल आ रही है। ड्राइवर, मैं आगे आगे चलता हूँ, आप मेरी डायरेक्शंस फॉलो करना, ओके? ऐसे ही। ये मिला है तुम्हें कचरा? गौरव बहुत लॉयल। कचरा फेंकने के लिए होता है, लॉयल्टी चेक के लिए नहीं। डैड प्लीज, मैं गौरव से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। दैट्स इट। जल्दी जल्दी। ये लो, ये चादर लो, हाँ इसमें डालो सब कुछ, जल्दी करो। अरे जिससे शादी करनी है करो, लेकिन ऐसे बताते हैं क्या माँ बाप को? आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, नादान समझकर माफ कर दो। देखो उसके लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है ना? आप गुस्सा निकल जाओ। जब उसको पता चलेगा कि वो कुबेर इंडस्ट्रीज का वारिस है, कितना खुश होगा, है ना? सर, सब पैक हो गया। ठीक है, तुम लोग नीचे जाओ, मैं इसे नीचे फेंकता हूँ। ओके सर। कम ऑन, हरी अप। चलो 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 चलो। मिस्टर पारेख हैं, कुबेर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं?
मेरा तुम भूल गए हो हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? गौरव के लिए कर रहे हैं ना, कि वो जिम्मेदार बन सके, इतना बड़ा एम्पायर संभाल सके। लेकिन जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन, और हमसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा उसने। ये देखो, हक कमाने के लिए काबिल होना पड़ता है मीरा। माँ, पापा, आइए माँ पापा। नमस्ते जी। मैं तो कहा था कि मिडिल क्लास में ये तो लोअर क्लास में नहीं बल्कि ग्रास है, ग्रास जिसे पैरों से कुचला जाता है। अरे आइए ना, स्वागत है आपका, आइए। स्वागत इस छोटी सी जगह में। अरे जगह छोटी है लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है, आइए। अरे अंकल आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, आइए। कमाल है, वैसे हर गरीब आदमी अपने बड़े दिल की दुहाई देता है। बैठिए। ऐसा कौन सा कांड किया है तुमने जो तुम्हें मुंह छुपाना पड़ रहा है? दरअसल मुझे डस्ट एलर्जी है। डस्ट एलर्जी तुमको? तो अमीरों की बीमारी है, तुम गरीब को कैसे हो गई? जो कचरे में ही पैदा होते हैं और कचरे में ही मर जाते हैं। देखिए, मरने के बाद कौन अमीर कौन गरीब, सब मिट्टी हो जाते हैं, सब बराबर। बराबर? तो तुम जैसा गरीब मुझ जैसे अमीर के साथ बराबरी करेगा, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? तुम्हारी खुशकिस्मती है कि हमारे जैसा रईस तुम्हारे दरवाजे पर आया, वरना हमारे नौकर भी यहां नहीं आते हैं। कि तुम्हारे पापा को पता नहीं है कि मैं कौन हूं? देखिए मिस्टर आहूजा। अरे अंकल आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। करिश्मा तुम भी बैठो, मैं पानी लेके आता हूं। अंकल पानी। करिश्मा चेयर तो तुमसे साफ नहीं होती है, शादी के बाद किचन का काम साफ करोगे तुम? मैं सीख लूंगा डार्लिंग, सीख लूंगा। देखिए वो आपका नाम था मिस्टर शाह। मैं आपसे खुल के बात करता हूं। वैसे हैसियत में तो आप हमारे आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहां पर आया हूं क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्या करे, मैं भी अपने बेटे की जिद के सामने मजबूर हूं, कुछ नहीं कर सकता। अब इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, बस फॉर्मेलिटीज बची हैं। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कमाल के गरीब आदमी हो तुम। हमारे जैसे रईस खानदान में शादी करने के लिए लोग मरते हैं और तुम जैसे लोग इस झोपड़पट्टी में रहते हैं और हमें अकड़ दिखा रहे हैं। अरे नहीं अंकल, वो पापा का मतलब ये था कि मैं अभी बहुत जिद्दी हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, शादी के बाद मैं अपनी जिद छोड़ दूंगा। गुड। वैसे ऐसी समझदारी काश तुम्हारे बाप में भी होती। वैसे अमीरों से बात करने का ढंग सीखना होगा इन्हें। वैसे आपके पास शादी में आने के लिए ढंग के कपड़े तो होंगे ना, वरना बता दीजिएगा। हम हर साल हर फंक्शन में अपने नौकरों को कपड़े बांटते हैं, आपको भी भिजवा देंगे। वैसे आपके पास शादी में आने के लिए ढंग के कपड़े तो होंगे ना, वरना बता दीजिएगा। हम हर साल हर फंक्शन में अपने नौकरों को कपड़े बांटते हैं, आपको भी भिजवा देंगे। अंकल मैं कम कमाता हूँ, पर इतना कमा लेता हूँ कि माँ और पापा के लिए कपड़े खरीद सकूं। बेटा, जितने पैसे तुम कमाते हो ना, उतने पैसे मेरी बेटी नेल पेंट पे हर महीना खर्च करती है, समझे? पर हमारे यहाँ ना जितनी चादर होती है ना, उतना ही पैर फैलाते हैं। अरे गौरव बेटा, तुमने मिठाई तो लाई नहीं, जाओ करिश्मा को लेके जाओ और मिठाई लेकर आओ। हाँ जी मम्मी।
करिश्मा चले? मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ये लीजिए चाय। ओह गॉड। चाय भी आहूजा, मेरी मिसेस चाय बहुत बढ़िया बनाती है, मसाला टी पियो। आहूजा, अपनी हैसियत में रह के बात करो। तेरी इतनी हैसियत नहीं है कि तू मुझसे हैसियत की बात करे। ए शाह, दिवालिया हो गया है तू। फाइल खोल आहूजा। ये तो मेरी कंपनी की इंटरनल फाइल्स हैं, तुम्हारे पास? मेरे पास। ओरायन कंपनी के इंक्वायरी में तुम कितना फंसे हो मैं जानता हूँ। कौन हो तुम? तुम कौन है आप? बैठ बैठ। अरे मैंने कहा ना बैठ बैठ, मैं बताता हूँ। भाई क्या है, इसका टाइम नहीं है, बच्चे अभी आने वाले होंगे। अब जो मैं बोलूंगा ना तुम वही करोगे। शादी होगी, जरूर होगी, लेकिन कब होगी और कैसे होगी वो मैं बताऊंगा। अब पाव किलो पेड़ा देना। पेड़ा? अब केसर वाला पेड़ा देना। मेरी बात ध्यान से सुन लो, ना ही मुझे तुम्हारा एक केसर वाला पेड़ा चाहिए और ना ही मैं तुम्हारे उस झोपड़पट्टी वाले घर में रहने वाली, समझे? शादी के बाद तुम मेरे साथ रहोगे। डोंट वरी डार्लिंग, आई विल हैंडल दैट। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पापा तुम्हें कैसे जानते हैं? बेबी, मैं करिश्मा आहूजा, सब लोग मुझे जानते हैं, तो तुम्हारे डैड भी जानते होंगे। और तुम ये सारी बातें छोड़ो, तुम समझे ना मैं तुम्हें जो कहा? अरे हाँ बाबा, मैं बात करूंगा उनसे, अभी बात होगी। और बात होगी नहीं, बात करो। मुझे पहले ये सब क्लियर करके बता देना, शादी के बाद मुझे ये सास ससुर वाली सेवा, ये सारा ड्रामा बिल्कुल नहीं चाहिए। आई जस्ट कांट टॉलरेट। और अगर तुमसे बात नहीं हो रहा तो मुझे बता दो, मैं जाके बात। अरे नहीं, तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनसे बात कर लूंगा, मेरे माँ पापा मान जाएंगे। लेकिन करिश्मा ये बात नहीं मानेगी, वो जिद की बहुत पक्की है, वो सब कुछ अपनी मर्जी से करती है। मैं भी बहुत जिद्दी हूँ और जो कुछ करता हूँ मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। जिस मामले में तुम फंसे हो ना, उस मामले से तुम्हें सिर्फ मिस्टर कुबेर शाह बचा सकते हैं और मेरी पहुंच है उन तक। देखिए लड़की अच्छी है और गौरव को पसंद भी करता है उसे। अभी आप चुप रहिए ना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। सो कौन सी डेट फिक्स की? क्या हुआ, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ पापा? ठीक है मिस्टर शाह, आप डेट फाइनल करके मुझे बता दीजिएगा, हम लोग शादी पे आ जाएंगे। और मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है पिनिकल ग्रुप के साथ, मुझे जल्दी जाना होगा। बेटा चलो यहाँ से। चलो बेटा, जल्दी चलो। अरे पापा जैसे खींच के क्यों लेके जा रहे हैं? आपने शादी की तो बात करी, लेकिन डेट का क्या? पहले गाड़ी में बैठो, बताता हूँ। सो बताइए डेट। तुम्हें अपनी शादी की डेट की पड़ी है? यहाँ मैं अपनी इज्जत, अपनी एम्पायर, अपनी सांसें तक बचा रहा हूँ। तो मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने थोड़ी ना कोई आपकी सांसें रोक ली है या आपकी इज्जत उछाल दी है। मुझे बस अपनी खुशी चाहिए। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने हाँ कर तो दी, अब गौरव के वापस जब डेट देंगे तो शादी भी हो जाएगी। और क्या करूं मैं? ड्राइवर चलो यहाँ से। नहीं एक मिनट। व्हाट? नो वे, गौरव के पापा डेट डिसाइड करेंगे? उनकी हैसियत क्या है? मैंने अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग पूरी प्लान करके रखी है, इन्हें तो मैं बता कर आऊंगी। अरे बेटा सुनो, ये गौरव का बाप मिस्टर शाह काफी कुछ जानता है, कहीं ये मिस्टर कुबेर शाह तो नहीं? अरे झोपड़पट्टी में रहने वाला मिस्टर कुबेर शाह कैसे हो सकता है? माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी शादी करिश्मा से हो रही है, वरना पापा जैसे आहूजा अंकल से बात कर रहे थे मुझे लगा एक शादी कैंसिल ही हो जाएगी। बेटा हम तेरे माँ बाप हैं और तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि हम एक परिवार की तरह साथ रहें, खुश रहें। हाँ पापा। और हेलो मिस्टर ससुर जी,
करिश्मा तुम आप समझते क्या है अपने आप को? और आपकी हिम्मत कैसे है मेरे डैड को ये बोलने की कि शादी की डेट आप दोनों फिक्स करेंगे? आपको पता भी है कि मेरे डैड कौन है? इस दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, और आप झोपड़पट्टी में रहने वाले एक मामूली ऑटो ड्राइवर। बेटा वो तो मेरे डैड इतने अमीर होने के बाद भी ना चुपचाप ये सुन के चले गए। आप लोगों को उल्टा जवाब नहीं दिया। देखो बेटी, आप सुनिए मेरी बात, मैं अपने डैड की इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, शादी की डेट मैं ही डिसाइड करूंगी, और मैंने डिसाइड कर लिया है। शादी मेरे बर्थडे पे होगी एंड दैट्स फाइनल। क्या तुम कैसे देख रहे हो? तुम्हें अलग से क्लास देनी पड़ेगा, समझाना पड़ेगा? क्या हो गया? आप लोग शांत क्यों, शाम क्यों सूंघे आप दोनों को? अरे टेंशन मत लीजिए, शादी का सारा खर्चा मेरे डैड उठा लेंगे, और जो लेन देन की बात है वो आप बता दीजिएगा। हमने तो लेन देन के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा, नहीं सोच रहे तो क्या सोच रहे हैं कि कैसे अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करेंगे? लेन देन के अलावा आप भिखारी सोच ही क्या सकते हैं? मुंह खोल के मांग लीजिएगा, डैड दे देंगे भीख में। हाँ, बाय द वे मैं आप दोनों को बता दूं कि मेरे डैड शादी में मुझे 50 करोड़ दे रहे हैं। आप लोग क्या दे रहे हैं गौरव को? ओह, अभी आप लोग कहेंगे कि हम तो गरीब हैं, हम तो क्या ही दे सकते हैं। गौरव आपका बेटा है और आपको उसको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, कैसे भी करके। हाँ पापा, आपने कुछ तो सोचा होगा ना मुझे शादी पे गिफ्ट करने के लिए। बेटा मैं तुम्हारे पापा शायद जितना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन हमसे जो बन पड़ा है वो हम अपने बेटे को दे रहे हैं। ये लो बेटा। ये क्या है? 51 रुपए का सड़ा सा लिफाफा रखिए अपने पास। आप लोगों ने दिखा दिया कि आपकी होने वाली बहू की क्या वैल्यू है इस घर में। पापा बस 51 रुपए? आपने कुछ तो सोचा होगा ना मुझे शादी पे गिफ्ट करने के लिए। और हाँ, प्लीज ये मत कहिएगा कि हमारा आशीर्वाद ही है, यही हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपका आशीर्वाद भी ना आप दोनों की तरह खोखला है। बेटा मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनिए, ये लिफाफा रखिए और हाँ, अपने महीने भर का खर्चा, रोटी जो भी खरीदना खरीद लीजिएगा। बेटा तुम हमें गलत समझ रही हो। गलत? अरे गलत तो आप लोग कर रहे हो। मुझे आप संस्कारों की दुआई देते हो, ये है आपके संस्कार? अपनी होने वाली बहू को आप भीख दे रहे हो। जबान संभाल कर बात करो गौरव। जबान संभाल के आप बात कीजिए और अपना ये लिफाफा भी रखिए। जबान संभाल कर बात करो गौरव। जबान संभाल के आप बात कीजिए और अपना ये लिफाफा भी रखिए। करिश्मा, आई एम सॉरी बेबी, मेरे पेरेंट्स की वजह से तुम्हारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। हम 7 फेरे तुम्हारे ही बर्थडे पे लेंगे। गौरव प्लीज इन दोनों की साइड लेना बंद करो। देखा ना कैसे बिहेव किया इन दोनों ने मेरे साथ। देखो गौरव, अब तुम्हें चूज करना पड़ेगा, या तो तुम्हारे ये 2 कौड़ी के माँ बाप या तुम्हारी अरब पत्नी बीवी। लेकिन करिश्मा मेरी बात तो सुनो। करिश्मा, मैं क्या किस्मत है मेरी, मेरी शादी खतरे में है, वो भी मेरे अपने पापा की वजह से। किसने कहा तुम्हारी शादी खतरे में? शादी होकर रहेगी। आहूजा ने मुझे जबान दी है, तुम्हारी शादी होकर रहेगी। मैं बात करूंगा ना उससे। नहीं नहीं, आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं, आपकी बात करने की वजह से ये सब हुआ है। अब आप मिस्टर ओझा से कोई बात नहीं करेंगे। मैं जा रहा हूँ करिश्मा से बात करने के लिए, उसे समझाऊंगा। आपने जो रायता फैलाया है ना, वो समेटना तो मुझे ही पड़ेगा ना। कोई रास्ता नहीं है मिस्टर शाह से मिलने का। अरे वो ही मुझे बचा सकते हैं, वरना मैं दिवालिया हो जाऊंगा। पापा, पापा आपने मेरी रिंग देखी है क्या? क्या वो लंदन वाली 10 करोड़ की रिंग? हाँ वो कहीं कार में तो नहीं गिरा दी? अरे एक रिंग तुम ठीक से नहीं संभाल सकती, जिंदगी कैसे संभालोगी अपनी? सोचो कहाँ रखी है। फर्स्ट मैंने गौरव के घर पे पहनी थी, उसके बाद याद नहीं कि कहाँ रखी। क्या हुआ करिश्मा? देखो तुम चिंता मत करो, मेरे माँ पापा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब वो आगे से तुमसे तमीज से पेश आएंगे, लेकिन तुम ये प्लीज, तुम शादी मत तोड़ो
प्लीज। गौरव शादी छोड़ो, यहाँ मेरी 10 करोड़ वाली रिंग गुम गई है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ही मैं तुम्हारे घर जाती हूँ ना। एक मिनट, जब मैंने तुम्हारे घर पे वो सड़ा सा लिफाफा फेंका था तब ये क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? अरे माँ, करिश्मा की रिंग नहीं मिल रही है। आई थिंक वो यहीं कहीं गिरी है। रिंग? आप दोनों एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? बड़े अजीब माँ बाप है तुम्हारे गौरव। पता चल गया कि मेरी रिंग गुम गई है, हेल्प तो छोड़ो, हिल तक नहीं रहे हैं। अरे पापा, अब आप कुंडली मार के सामने क्या खड़े हो? ढूंढने दो। अरे रिंग यहाँ नहीं गिरी होगी, कहीं और गिरी होगी रिंग। ढूंढना बंद करो गौरव। आप उसे क्यों रोक रहे हैं? आपको कैसे पता कि रिंग यहाँ पे नहीं है? आप दोनों को डायमंड रिंग मिल गई है, राइट? और आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। देखिए अंकल, मेरी रिंग वापस कर दीजिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? आप दोनों को मैं चुपचाप कह रही हूँ कि प्लीज मेरी रिंग वापस कर दीजिए, वरना बहुत। मिल गई रिंग। करिश्मा, मिल गई रिंग। आप दोनों कुछ कह रहे थे कि यहाँ रिंग नहीं मिलेगी। लोग चोरी करते हैं, उसके ऊपर से झूठ बोलते हैं। मैंने झूठ नहीं बोला, ये रिंग 10 करोड़ की है। आपके पास है इतने पैसे? पापा, आप झूठ बोल रहे हो। ये संस्कार है आपके? गौरव, जुबान संभाल कर बात करो। मेरे होने वाली पति से आप ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। माँ हूँ उसकी। क्या माँ? चोरी आपके पति ने की है और आप आके करिश्मा को दिखा रही हो। देखा गौरव, अपने होने वाली बहू के साथ पहले ही ऐसा बर्ताव कर रही हैं, आगे तो पता नहीं क्या ही करेंगी। पहले आप दोनों ने चोरी की, उसके ऊपर से झूठ बोला। वाह, वो तो खुशी मनाइए कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, वरना अभी तक ना दोनों जेल में होते। क्या? Just can't tolerate this यार। करिश्मा, अरे कैसे माँ बाप हो आप? अपने बेटे की शादी तोड़ने पे लगे हो। करिश्मा, देखो तुम ना ध्यान से सुन लो, अपने वो पेरेंट्स के साथ ना सारे रिश्ते खत्म कर दो। देखो उन्होंने कैसे बिहेव किया मेरे साथ। और बेबी, मैं क्या कह रहा था कि वो शादी पे मुझे कुछ गिफ्ट तो देंगे ना। एक बार वेडिंग गिफ्ट ले लेते हैं, उसके बाद उनको। प्लीज, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम्हारे वो भिखारी पेरेंट्स तुमको गिफ्ट देने वाले हैं? हाँ, और देंगे भी ना तो चोरी करके ही देंगे। बेबी, बस थोड़ा सा टाइम दे दो, फिर मैं सब कुछ तोड़ दूंगा, रिश्ते भी और गिफ्ट का सपना भी। ये हुई ना पति वाली बात। बेबी, तुमने तो मेरा मूड ही वाइल्ड कर दिया। पर मेरा मूड तब वाइल्ड होगा जब जगह सही होगी, जब हम हमारे खुद के आलीशान बंगलों में रहेंगे, तब मेरा मूड वाइल्ड होगा, समझे? बेबी, आओ। अरे क्या यार करिश्मा, तुमने फिर से अपनी रिंग गिरा दी। नहीं, मैंने तो अपनी रिंग पहनी हुई है। आज करिश्मा ने जो हमारी इंसल्ट की है ना, वो जिंदगी भर मुझे कांटे की तरह चुभती रहेगी। हमारे बेटे को देखो, उसे भी लगा कि हम चोर हैं। क्या यही संस्कार दिए हमने उसे? अब शांत हो जाइए। पैसों की चकाचौंध में अमीर लोग अपनी इंसानियत भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन हमारा बेटा हमारे दिए हुए संस्कारों को भूल गया। बच्चे हैं दोनों, माफ कर दीजिए। देखो, गौरव करिश्मा को समझा देगा, वो फिर से ऐसा बर्ताव नहीं करेगी। हाँ, काश ऐसा ही हो, लेकिन मुझे लगता है प्यार को पाने के चाहत में कहीं हमारा बेटा गौरव भटक ना जाए। तुम्हें पता है, मेरे पिताजी ने भी पैसों के लिए किसी और से शादी कर ली थी। नतीजा क्या हुआ? ना उन्हें पैसों का सुख मिला, ना एक हमसफर का। मुझे लगता है कि ये कहानी फिर से नहीं दोहराई जाएगी। आप देखना, गौरव सब ठीक कर देगा।
सुनिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ पे जो भी बात हो रही है ना, किसी को पता नहीं चलनी जी मैडम, जैसा आपका आदेश, बिल्कुल पता नहीं चलेगी। अब पहले ये रिंग चेक कीजिए। ये तो मेरे शॉप का प्रोडक्ट है और इसने मेरे शॉप का मार्क भी है। ये लंदन से मंगवाई मैंने 10 करोड़ की, ऐसे डिजाइन की स्पेशल एक ही रिंग है। और ये जरूर इसमें से कोई एक नकली है। कौन सी नकली है? अभी पता चल जाएगा। आई एम डैम श्योर तुम्हारी पापा वाली रिंग नकली होगी। ये जो आपने दी थी वो असली है। What nonsense। ये क्या जी हाँ। मेरे पापा वाली रिंग असली है? ऐसा नहीं हो सकता। करिश्मा आहूजा से ही शादी क्यों करनी है? आप करिश्मा को कैसे जानते हैं? अब मैं समझा। बेबी, मेरे पापा ने ना अपनी नकली रिंग से तुम्हारी असली रिंग को रिप्लेस कर दिया होगा। अरे इसलिए तो वो तुम्हें पहले से जानते हैं। आई एम श्योर उनकी नजर ना पहले से तुम्हारी इस रिंग पे रही होगी। आप ये बताइए कि ये रिंग किसने खरीदी थी? एक मिनट, मैं इनवॉइस देखकर कंफर्म करता हूँ। ये कोड नंबर 4867, लेकिन ये रिंग तो आहूजा साहब ने नहीं खरीदी थी। तो फिर किसने खरीदी? हमारी शक्ल क्या देख रहे हैं, बताइए ना। मिस्टर मुकेश पारेख ने। मिस्टर मुकेश पारेख? जी। अरे वो तो हमारे कुबेर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। कुबेर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट की रिंग तुम्हारे पापा के पास कैसे आई? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है मिस्टर मुकेश पारेख ने मुझे एक फोटो देकर ये रिंग लंदन से मंगवाने के लिए कहा था और 5 दिन के बाद कैश देकर वो रिंग लेकर चले गए, लेकिन गिफ्ट पैकिंग करते हुए बोला कि ये किसी खास आदमी के लिए है। अच्छा, मैं चलता हूं। मतलब वो खास आदमी मेरे पापा हैं? खास की बकवास बंद करो। तुम्हारे 2 कौड़ी के पापा को कोई 10 करोड़ की रिंग क्यों देगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ ना। सोचना बंद करो स्टूपिड। वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करो ना। अब हाँ, मैं उन्हें अभी फोन करता हूँ। अब हेलो सर, मैं गौरव शाह बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कोई आपकी एक्सपेंसिव रिंग गुम गई है क्या? गौरव, लेट मी चेक। ओके। हेलो सर, गौरव का कॉल आया था। वो रिंग के बारे में कुछ पूछ रहा था। ओके, श्योर। ओके सर। तो मैं कह रहा था कि आपका बेटा बड़ा होनहार है। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। नो नो, इनफैक्ट आई एम थैंकफुल टू योर फादर। वो तो इतने ईमानदार हैं कि उन्होंने पहले ही बता दिया था, बस मैं ही नहीं आ पाया था। रिंग दे दो गौरव मिस्टर पारेख को। ये लीजिए। अगेन आई एम रियली सॉरी सर। थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर शाह। आई मस्ट लीव नाउ। Oh, sure. Sorry for all the trouble. ओके। हाँ, आई एम रियली सॉरी। मैंने पापा, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने अपनी इकलौती बेटी को एक नकली रिंग गिफ्ट की। नकली रिंग? एग्जैक्टली, नकली। और ये नकली सुन के आपकी हालत क्यों टाइट हो गई है? और क्या क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे?
बेटा, हमने इतनी महंगी रिंग पसंद की, मार्केट में सिर्फ एक ही थी, इसलिए मुझे नकली रिंग बनवानी पड़ी। मैं अपनी इकलौती बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता। बेटा, हमारी कंपनी की हालत बहुत खराब है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा लोन हो चुके हैं, और इसीलिए मैं मिस्टर कुबेर के पीछे पड़ा था कि अगर वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे ना, तो हमारी कंपनी बच सकती है। गौरव बेटा, तुम तो जानते ही हो, जैसा घर होता है उसमें रहने वाले लोग भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। इसलिए अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें एक अच्छा घर खरीदना होगा। पर सर, मेरे लिए कैसे मुमकिन होगा? मतलब मुमकिन तो ये भी नहीं था कि मेरी बेटी तुम्हारे प्यार में प्यार में पड़ जाए, लेकिन तुमने कर दिखाया। यू हैव गट्स। और इसीलिए मेरी बेटी तुम्हारे साथ उस कबाड़ खाने में तो रहने से रहेगी। तो क्या कहते हो? हाँ गौरव, मैं भी चाहती हूँ कि हमारा एक स्टाइलिश सा घर हो, जस्ट लाइक अ लाइफस्टाइल, है ना? लग्जरी शादी के लिए, करिश्मा के लिए शायद यही सही है। क्या सोच रहे हो? घर हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसे देखते ही समझ में आ जाए उसके मालिक और उसकी औकात का लेवल क्या है। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। और अगर तुम घर नहीं खरीद सकते तो मेरी बेटी से शादी करने का ख्वाब भूल जाओ, समझे? माँ, आपका फेवरेट पालक पनीर, और पापा आपका फेवरेट चिली पनीर, तंदूरी रोटी, स्प्रिंग रोल्स और फ्राइड राइस भी बनाए। पापा, क्या आप अपने इस बेटे को कभी माफ नहीं करोगे? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और अब मैं ये गलती फिर कभी नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी। सच में? हाँ माँ, बल्कि मैंने तो करिश्मा को भी डांटा और वो भी बहुत शर्मिंदा है अपनी गलती के लिए। माँ, पापा, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। हम आपके बच्चे हैं, हमसे गलतियां हो जाती, और आप तो बड़े हैं ना। एक बार, आखिरी बार माफ कर दीजिए ना। सॉरी बोल रहा है, माफ कर दे। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। माँ, अब पापा, मैं सोच रहा था कि हम कब तक इस पुराने से घर में रहेंगे। मुझे लगता है हमें एक नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। पर ये कैसे मुमकिन है? अरे मुमकिन है माँ, मेरे पास बहुत सारी सेविंग्स है, और अगर हम इस घर को बेच देना तो हम एक अच्छे से आलीशान मकान में जा सकते हैं। ये तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो या तुमने खुद ही फैसला ले लिया है? क्या पापा, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला? फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा ना। पर पापा, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। और अगर मैंने मना कर दिया तो तब क्या? तो जो आपका फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। कोई बात नहीं, मैं और करिश्मा इसी घर में रह लेंगे। That's fine। माँ बाप हैं हम तेरे, तेरे फ्यूचर की चिंता तुझसे ज्यादा हमें है। क्या लगता है तुझे? अरे घर बेच डालेंगे, चिंता मत कर, लेकिन पहले जाकर देख ना नया घर कहाँ लेना है। अरे भाई, परिवार साथ में रहेगा तो वही तो घर कहलाएगा। अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मैं देख लूंगा। थैंक यू पापा, थैंक यू। आपने जो डिसीजन लिया ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने जो कुछ भी किया है मेरे लिए, वो मैं हमेशा याद रखूंगा। सरकार ये देखिए, मस्त सी फेसिंग। मैं तो कहता हूँ जल्दी ले लीजिए इसे, कुछ सालों बाद यहाँ की कीमतें आसमान छुएंगी। नहीं नहीं, ये जम नहीं रहा, कोई बढ़िया वाला दिखाइए ना। ये देखिए सरकार, कोलाबा का घर, यहाँ बड़े बड़े रईस रहते हैं, आप जैसे क्लासी लोग यहाँ रहते हैं। ले लीजिए सरकार। हाँ अच्छा है, पर मजा नहीं आ रहा है, मतलब जम नहीं रहा है मुझे। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, लगता आपको अपना ड्रीम होम लेना है। ऑफ कोर्स, घर तो ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर रईस से रईस आदमी की भी आंखें फटी की फटी रह जाए, वो भी ये सोच में पड़ जाए
ये घर किसका है भाई? ऐसा घर ये, अरे ये घर बढ़िया है ना, ये दिलवा दीजिए मुझे, ये वाला। ये घर लग्जरी शादी के लिए, करिश्मा के लिए शायद यही सही है। सॉरी सरकार, ये घर तो अवेलेबल नहीं है। कुबेर ग्रुप ने इसे बुक किया है। कुबेर ग्रुप? कुबेर ग्रुप की एक ब्रांच में तो मैं भी काम करता हूँ। सरकार, कुबेर ग्रुप में तो लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन ये घर कुबेर ग्रुप के ऑनर ने खुद बुक किया है अपने बेटे की शादी में उसे गिफ्ट करने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि किसी दूसरे ऑप्शन पर विचार करते हैं, भूल जाइए इस घर को। अरे आप कुछ भी करो, मुझे यही घर चाहिए। आप कुछ बात करके देखिए ना उनसे, शायद हो जाए। एक बार उन्हें फोन करके ट्राई कीजिए। डोंट डिसअपॉइंट मी। देखिए मुझे ये घर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यही घर चाहिए। आप एक बार फोन कीजिए उन्हें, और जैसे ही कुछ भी हो जाता है तो आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं डील पे साइन करने के लिए आ जाऊंगा। ओके, मिलता हूँ। गौरव जी, अब आपको अपना सपना नहीं तोड़ना पड़ेगा। आपका सपना पूरा होने जा रहा है। हाँ, आपका सपनों का घर आपको मिलने जा रहा है। कुबेर ग्रुप ने इसे बेचने की परमिशन दे दी है, अप्रूवल आया है मोबाइल पर, अभी देखिए। सच? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या बात है, क्या किस्मत है आपकी सरकार। मतलब लोग जब आपको उस घर में देखेंगे ना तो कहेंगे कि लंगूर के हाथ में अंगूर। क्या बोल रहे हो? माफ कीजिएगा सरकार, जुबान है फिसल गई। लेकिन अब आप देर मत कीजिए, कहीं ये घर हाथ से ना फिसल जाए। अच्छा, तो फिर आप बताइए, अब मुझे क्या करना होगा? बस कुछ नहीं, यहाँ आपको सिग्नेचर करना होगा, हमें पेमेंट करनी होगी, और ये घर आपका। ये लीजिए। वाह, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। Thank you so much for this beautiful moment. अरे इसमें थैंक्स किस बात की, आखिर बाप हूँ उसका, अपने बेटे के सपने को समझता हूँ। देखो ना, गौरव कितना खुश लग रहा है। हाँ, अब हमारा परिवार एक होकर खुशी से रहेगा। माँ, पापा, मैंने नया फ्लैट खरीद लिया। ये देखिए, सब कुछ फाइनलाइज हो गया। अब जिंदगी एक नई करवट लेने वाली। अरे वाह, क्या बात है। अब आप देखिएगा पापा, ये मेरी नई शुरुआत होगी। मैं इतनी दौलत, इतनी शौहरत हासिल करूंगा कि मुझे पैसे की कमी कभी नहीं खलेगी। आज तक जिस गरीबी में सड़ रहा था ना, अब सब खत्म। बहुत खुशी हुई बेटा तुम्हें इतना खुश देखकर। अलग शौहरत कमाना तो ठीक है बेटा, लेकिन उसे भी कमाने के लिए कीमत देनी पड़ती है। अब ये बता कि पैकिंग का श्री गणेश कब करना है? वो पापा, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? मुझे लगता है अब आपको एक घर रेंट पे ले लेना चाहिए। क्या मजाक कर रहा है गौरव? नहीं पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रेंटल मतलब हम लोग तो साथ में रहने वाले थे ना? अरे नहीं माँ, देखो ये फ्लैट ना मेरे और करिश्मा के लिए है। आप समझो ना, करिश्मा हमेशा से एक लग्जरी लाइफस्टाइल में रही है, उसे आदत नहीं है एडजस्ट करने की। अब आप लोगों को तो आदत है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा ना। अरे पर तूने कहा था कि हम लोग सब साथ में रहेंगे। अरे उस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? अरे पापा, इतना बड़ा शहर है, आप दोनों को कोई ना कोई रूम मिल जाएगा। और आप दोनों को तो आदत है ना ऐसे रहने की। और मैं आपको हर महीने 10,000 रुपए देता हूँ ना, वो काफी होंगे आपके लिए। गौरव, माँ आप तो समझो, करिश्मा को कंफर्ट चाहिए, स्पेस चाहिए। उसके लिए एक सर्टेन लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोनों को वृद्धाश्रम में सेवा नहीं करनी है, तो आप हमें अपनी लाइफ जीने दो ना चैन से। गौरव, सेवा, वृद्धाश्रम, ये सब क्या है? हम लोगों ने तो तुम्हें सिर्फ प्यार और संस्कार दिए हैं। माँ, संस्कार और प्यार टेम्परेरी होते हैं। मुझे पैसा चाहिए, पावर चाहिए, और वो सब मुझे सिर्फ करिश्मा के साथ रहने से ही मिलेगा। इसलिए प्लीज आप दोनों एडजस्ट कर लीजिए। गौरव,
तू सच में अपने माँ बाप को बेघर करना चाहता है? बोल। आपको जो समझना है ना आप समझो। कैसा लगा? बोलो ना करिश्मा, यू किलिंग मी। तुम्हें पसंद आया ना? ये सब कुछ ना तुम्हारी चॉइस का है एंड आई एम श्योर तुम्हें जरूर पसंद आएगा, है ना? नॉट बैड, तुम धीरे धीरे हमारा टेस्ट मैच कर रहे हो। एंड मॉम डैड विल ऑल्सो लव इट। उन्हें ये घर बहुत पसंद आएगा। यू नो, मैंने ऑलरेडी उन्हें इनवाइट कर लिया। वो कल आ रहे हैं फ्लैट देखने। भाई उन्हें भी तो लगना चाहिए कि हम भी उन्हीं के लेवल के हैं। बहुत सही किया तुमने। अब तो पापा को हाँ कहना ही पड़ेगा। वैसे सच्ची में तुम उस घर में कैसे रहा करते थे? अरे छोड़ो ना करिश्मा उन बातों को, उन यादों को, उन लोगों को। मैं सब कुछ भुला चुका हूँ। अब ये मेरी जिंदगी है और इस जिंदगी में तुम मेरे साथ, हम तुम और ये वक्त हमारा है। पारिक को फोन कर देता हूँ, उसे कह देता हूँ सामान शिफ्ट करवा देगा। सुनो ना, गौरव ने आहूजास को बुलाया है उसका नया घर देखने के लिए। एक बार हम भी चलते हैं ना, उस घर को देखना है जहाँ पे हमारा बेटा इतना खुश है। मेरा बेटा खुश है ये सुनकर खुशी हो रही है, मगर क्या वो हमें अपने घर में घुसने देगा? मम्मा आपने देखा ना गौरव ने सब कुछ कितनी अच्छी तरह अरेंज किया है हमारे नए घर में। इट्स लुकिंग सो परफेक्ट। पहले तो मुझे तुम्हारी चॉइस पे डाउट था, लेकिन नाउ आई नो दैट माय डॉटर इज ऑन द राइट ट्रैक। अरे इस वक्त कौन आया होगा? मैं जाके देखता हूँ। आप लोग? हाँ, हमने सोचा तुम्हारा नया घर देख लें और तुम्हारी खुशी में शामिल भी होते हैं ना। रुक जाइए माँ, आप लोगों को मैंने इनवाइट नहीं किया था और आपको यहाँ का पता कैसे चला? आप दोनों मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे हो? अरे बेटा, हम तो बस क्या मुझे शर्मिंदा करने के लिए आए हो ना? ये मेरी लाइफ है। बेटा हम तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं आए, ना तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। हम तो बस वो घर देखने आए थे जिसपे हमने अपना सब कुछ लगा दिया है। बिना इनवाइट किए आ गए आप लोग? ये गरीब लोग ना बिल्कुल खटमल की तरह होते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं खून चूसने के लिए। गॉड। और हाँ, अंदर आने की सोचिएगा भी मत। अपने ये गंदे जूते चप्पल से ना इस घर की इंसल्ट मत कीजिए। एंड बाय द वे, आप मेरा ये आउटफिट, मेरे फुटवेयर देख रहे हैं ना? अगर आप ये लेने गए ना तो आपका पूरा घर चला जाएगा, पूरा घर। उप्स, एक्चुअली आपका घर तो ऑलरेडी बिक चुका है। आप तो गरीब से गरीब अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गए हैं, राइट? वो घर हमारे मेहनत की कमाई का था, किसी के एहसान तले नहीं लिया था। अरे क्या बात है, आपको घर ही देखना है ना तो मैं एक फोन से वीडियो शूट करके आपको भेज दूंगा। फोन तो है ना आपके पास, और अगर रिचार्ज के पैसे नहीं है तो वो भी मैं ही भेज दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग यहाँ से निकल जाइए। इसी दिन के लिए बड़ा किया था हमने तुझे, अब समझ में आया मुझे उस दिन क्यों मेरे साथ इतना प्यार जता रहा था तू। अपनी मतलब के लिए ना? हाँ, अपने मतलब के लिए किया। इतना ओवर ड्रामेटिक होने की क्या जरूरत है पापा? लिफ्ट का बटन दबा देता हूँ, आ जाएगी तो चले जाना। अब आपकी और हमारी लाइफ अलग है पापा। सो गुड बाय मिस्टर शाह। क्या कर रहे हो तुम? ठीक है गौरव, जाने से पहले तुझे एक बात कह के जाना चाहता हूं। आज के बाद यही इसी वक्त हमारा रिश्ता खत्म।
तो मुझे भी आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। चलिए निकले यहां से। वेलकम बैक सर। थैंक यू। थैंक गॉड कि फाइनली आप लोग अपना वनवास काटकर अपने असली घर वापस आ ही गए। हाँ पारिक, अब रामायण नहीं, महाभारत का वक्त आ गया है। देखिए, गलती उसकी नहीं है, हमने उसे नहीं बताया। क्या नहीं बताया उसे? यही कि वो इतने बड़े एम्पायर का वारिस है। हाँ, यही कि दुनिया के सबसे बड़े कंपनियों में से एक कुबेर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक उसका बाप है। अरे अभी तो उसे पता ही नहीं है कि वो कितना अमीर है, कितना पैसा है उसके पास, और वो ऐसा कर रहा है। कल को जब उसे असलियत में पता चलेगा कि वो कितना अमीर है तो ना जाने क्या करेगा। अभी तो उसने हमें घर से धक्के मार के निकाला है, हो सकता है कि कल वो हमें ऐसी दौलत के लिए जहर दे के मार। आप क्या बोले जा रहे हैं अपने बेटे के लिए? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसका दुश्मन? अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं उसका बाप हूँ। अगर एक माँ का कलेजा पिघलता है तो एक बाप का दिल भी तो धड़कता है अपने बच्चों के लिए। लेकिन एक बाप भीतर ही भीतर जानता है कि उसके बच्चे किस राह पर जा रहे हैं, और तुम उसकी माँ होकर सच्चाई जानने के बाद भी अनजान बन रही हो। मैं अनजान नहीं बन रही हूँ, हमने हमारे बच्चे को अनजान रखा उसकी सच्चाई से। मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसे उसकी सच्चाई पता चले। हमें उसे और एक मौका देना चाहिए। तो तुम नहीं मानोगे? ठीक है, तो फिर देखते हैं पैसों के पीछे कितना पागल हो सकता है हमारा बेटा। बारिक, ये सर। गौरव को डायरेक्टर बनाओ, और आयन कंपनी में जो हमने इन्वेस्ट किया है ना, उसमें उसे डायरेक्टर बनाओ। और ये मेंशन करो कि डायरेक्टर बनने के बाद जो प्रमोशनल पार्टी होती है ना, उसमें अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना कंपलसरी है। मैं गौरव को लास्ट चांस देना चाहता हूँ। अगर वो इसमें फेल हुआ तो मैं उसे हमेशा के लिए बेदखल कर दूंगा। ओके सर। रुको, कंपनी की पॉलिसी में एक चेंज करवाओ कि जो भी एम्प्लॉय अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ नहीं रखता है या उनकी सेवा नहीं करता है तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। और अगर उस एम्प्लॉय के पेरेंट्स ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की और वो कंप्लेंट सही निकली तो फिर उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। यस सर। मैं भी उसको दिखाता हूँ कि बाप बाप ही होता है। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस ऑफ। कभी कभी देर लग जाती है, लेकिन हमें हमारा हक हमेशा मिलता ही है। तो आज मैं एक ऐसे एम्प्लॉय के बारे में बात करना चाहूंगा जिसने अपना काम बहुत ही ध्यान से किया है, और आज उसे हम प्रमोट करने जा रहे हैं हमारे ओरायन ग्रुप के डायरेक्टर के तौर पर। सो लेट्स वेलकम, तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर गौरव शाह का। थैंक यू सर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे इतनी बड़ी पोजीशन ऑफर की जा रही है। यू डिजर्व इट। वैसे मिस्टर गौरव, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये आपके लिए एक बड़ा चांस हो सकता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। वेल, टू सेलिब्रेट योर सक्सेस, ऑफिस की तरफ से एक ग्रैंड पार्टी रखी गई है। थैंक यू सो मच सर। मगर गौरव, इस पोजीशन का ऑफिशियली अपॉइंटमेंट तभी होगा जब आप इस बड़े मौके पर अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके आएंगे। पेरेंट्स पार्टिसिपेशन इज कंपल्सरी। ऑफ कोर्स सर, मैं जरूर इनवाइट करूंगा। ये भी कोई कहने की बात। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि मैं एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता हूं जो पेरेंट्स को भी वैल्यू करती है। आज मैं जो कुछ भी हूं सब उन्हीं की वजह से तो हूं। मैं उन्हें जरूर इनवाइट करूंगा और वो आएंगे और बहुत खुश होंगे। कांग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू। देखा कितने संस्कार है हमारे बेटे में। करिश्मा, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा को भी साथ ले चलते हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो मुझे प्रमोशन मिली। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पापा के ग्रुप के साथ डील करते हैं। मुझे लगता है उन्होंने कुछ जादू चलाया होगा। Of course,
वैसे तुम्हारे पेरेंट्स से तो लाख गुना बेहतर है। एंड अगर ऐसे लोग ऐसी पार्टीज में आने लग गए ना, सो दिस इज व्हाट आई कॉल कलयुग। बेबी एकदम चाबुक की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। तभी तो तुम जैसे शेर को बिल्ली बनाए रखा हुआ है मैंने। चलो मम्मी पापा को इनवाइट करो। हाँ उन्हें इनवाइट कर लेता हूँ। उनके आने से मेरी शान भी बढ़ेगी और हो सकता है कि उन्हें देखकर लोग मुझसे इंप्रेस भी हो जाए। एग्जैक्टली। अब हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो हमें स्पॉटलाइट में रखेगा, पावर, पैसा और प्रेस्टीज। वी हैव इट ऑल नाउ। चलो इनवाइट करो। हाँ। ये पार्टी हमारे लिए बहुत स्पेशल है। एक्स्ट्रा स्पेशल कहो। जब सबको पता चलेगा कि गौरव हमारा होने वाला दामाद है तो रुतबा और भी बढ़ेगा। और के ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर शाह हमसे और इम्प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि मुझे उनसे इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए है ना। राइट। चलें? चलो। तैयार हो गए हैं आप? जी। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आज हमारे संस्कारों की जीत होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। क्या? मुझे एक कॉल करना है, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। हाँ। अरे वो रहा गौरव। सुनिए, हम यहाँ पर बिना बुलाए चुपके आ तो गए, लेकिन दिल यही करता है कि हमारा बेटा हम पे फक्र करे। हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि हमारा बेटा हम ही पर फक्र करेगा। चल बैठ जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मे आई हैव योर काइंड अटेंशन प्लीज। आज मैं इस मंच पर उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जिसने अपनी मेहनत और काबिलियत से यहां प्रमोशन पाया है। So, with a huge round of applause, please welcome Mr. Gaurav Shah. Please. थैंक यू सो मच। आखिरकार मैं आज उस पोजीशन पे पहुंच गया जिसका मैं हकदार था। वो कहते हैं ना कि असली हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है। आज एक एक करके मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं और उन सपनों को पूरा करने में जो मेरी साथी है वो है मेरी वाइफ करिश्मा। देखा, हमारा बेटा कितनी अच्छी बातें कर रहा है, इतने इम्पोर्टेंट मौके पे अपनी बीवी को कितना सम्मान दे रहा है। ये संस्कार उसे अपने पिता से ही मिले हैं। मेरी वाइफ के अलावा दो स्पेशल इंसान और भी जिन्होंने मुझे ना सिर्फ इंस्पायर किया बल्कि इस लायक बनाया कि आज मैं आप सबके सामने स्टेज पे खड़ा हूं। वो दो स्पेशल इंसान जिनकी बदौलत ना सिर्फ मैंने बड़े सपने देखे बल्कि आज उन्हें पूरा भी कर पा रहा हूं। जिन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया, मुझे इस लायक समझा कि आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। सच में आज उनके लिए कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। आज उनके सामने मैं निशब्द। लगता है हमारे बेटे को पता चल गया है कि ये प्रमोशन आपने कराई है। आखिर है तो हमारा बेटा ही ना। और आज अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमारी तपस्या सफल हो गई। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और दिल से उनका सम्मान करता हूं। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज माय डियरेस्ट फादर एंड मदर, मिस्टर एंड मिसेज आहूजा।
so proud of you, Gaurav. गुड गोइंग माय बॉय। अब पापा कहाँ है? वो अभी तक नहीं आए। अरे गौरव डोंट वरी, वो बस काम खत्म करके आ रहे होंगे। अच्छा मुझे माइक दो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस दिन मैं गौरव से सबसे पहले मिली थी ना, मैं तो समझ गई कि ये लड़का कोयले की खान में छुपा हीरा है, हीरा। राइट? या और जिस हालातों का गौरव ने सामना किया, ऐसे पेरेंट्स के पास पैदा हुआ, ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डील किया, ऐसा दुश्मनों के साथ भी ना हो। हमारे आने से पहले गौरव गरीबी की लकीर का जीता जागता एग्जाम्पल था, लेकिन अब सब चेंज हो रहा है। अब गौरव के दिन बदल रहे हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं। सो चीयर्स, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। सही कहा मॉम आपने। मेरे माँ पापा ने तो हमेशा मुझे गरीबी की कीचड़ में ही रखा। सही मायने में तो आपसे मिलने के बाद, आप लोगों की मदद से मैं इस गरीबी के दलदल से बाहर निकल पाया हूं। सो थैंक यू। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आप दोनों को इनवाइट नहीं किया। बेटा हम तो तुम्हारी खुशी में शामिल होने आए थे। तुम खुश हो तो हम भी खुश होंगे ना। खुशी में शामिल होने के लिए आए थे या मुझे जलील करने के लिए? बेटा कौन सी माँ अपने बेटे को जलील करेगी, और वो भी सबके सामने? जलील हम नहीं, तुम हमें कर रहे हो। मैं आपकी नहीं, आपके पतिदेव की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सारी जिंदगी मुझे दुख, दर्द और शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं दिया। क्या बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? भगवान से तो डरो ये सब कहने से पहले। मुझे आप दोनों की जरूरत नहीं है। इतनी सी बात कब समझ में आएगी आपको? आज मेरा अच्छा दिन है। ये मेरी जिंदगी है जो मैंने बनाई, और मुझे इसमें आप दोनों की कोई जरूरत नहीं है। अभी के अभी निकल जाइए, वरना मुझे धक्के मार के आपको निकालना होगा। देखो समझदारी इसी में होगी कि आप दोनों यहाँ से चुपचाप निकल जाइए, धक्के मारने की जरूरत ना पड़े। ये फटीचर लोग कहीं भी चले आते हैं क्या? भाड़े के कपड़े पहने और पार्टी में आगे फ्री का खाना खाने। इन्हें पता नहीं है क्या कि कहाँ कैसे जाना चाहिए? रिलैक्स मॉम, डोंट स्पॉइल योर मूड। इन दोनों ने यहाँ आके सबका मूड खराब कर दिया। अब आप दोनों बिना सीन क्रिएट करे अच्छे से यहाँ से निकल जाइए, वरना। अच्छे से कौन? यहाँ से पहले जाएगा ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अच्छे से जानता हूँ। आप ऑटो चलाने वाले गरीब हैं, लेकिन ये नहीं जानता था कि आप फ्री का खाना खाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। आपकी औकात मैं अच्छे से जानता हूँ पापा। अच्छा हुआ आज मैंने पहली बार अपने बेटे का असली चेहरा देख लिया। ये तुम्हारा मुखौटा ना तुम्हारे चेहरे से उतर गया। अब सच्चाई दिखाई दे रही है तुम्हारी। पापा आपने ना एक चीज मुझे बहुत अच्छे से सिखाई थी कि किसी का भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी के अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, वरना मैं खुद धक्के मार के आपको बाहर निकाल दूंगा। बेटा जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी पहचान शुरू होती है। अच्छा तो आप डायलॉगबाजी भी करना जानते हैं? ये नहीं पता था मुझे। अच्छा चलो आज आप ही बता दो कि आप कौन हो। आपका ये ड्रामा भी देख लेता हूँ। मैं कुबेर शाह हूँ, कुबेर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। क्या मस्त मजाक किया आपने पापा, कमाल हो गया। आपको बताऊं, ये नाम या सरनेम एक होने से कोई किसी कंपनी का मालिक नहीं बन जाता। आप एक मामूली आदमी हो जो अपने बेटे को अमीर होते देख पगला गया है, ड्रामेबाजी करने लग गया है। देखो करिश्मा,
ये है कुबेर शाह, कुबेर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक। ये नाइस ड्रामा मिस्टर कुबेर शाह। वैसे ये भी आपका कोई लेसन है क्या कि अपना नाम किसी कंपनी के मालिक के नाम जैसा रख लो, फिर सबको कहते रहो कि मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। क्यों मिस्टर असली कुबेर शाह? क्या हो गया? अब देख क्या रहे हैं? सर्टिफिकेट चाहिए जिस पे लिखा हो कि आप के ग्रुप के चेयरमैन हैं। हाँ, सच्चाई को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने जो कहा वो सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना है तो करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ही कुबेर शाह हूं, कुबेर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। चेयरमैन, ये तो वही लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं। लगता है इनको भी अटेंशन चाहिए, इसीलिए यहाँ पे आ गए। कितने बेशर्म लोग हैं आप, तस से मस नहीं हुए। बड़ी मोटी चमड़ी है तुम्हारे माँ बाप की गौरव। कहीं फ्री की दारू के चक्कर में आप लोगों ने कॉकटेल ज्यादा तो नहीं पी ली ना? तभी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या बोलना है और क्या नहीं, राइट? फ्री में इतनी महंगी दारू मिल रही थी तो 10-15 पैक तो मार ही लिए होंगे, है ना? वैसे मिसेस शाह, साड़ी तो कमाल की जच रही है आप पर। जहाँ पे बर्तन मांजती हो वहीं से चुराई है ना? एंड मिस्टर कुबेर शाह, ये जो ब्लेजर पहना है ना आपने, ये तो सच में दी बेस्ट है। परफेक्ट धोबी घाट से चुराया हुआ लग रहा है। करो ये बकवास करिश्मा। बहुत हो गया मजाक। गेट आउट बोथ ऑफ यू। अभी भी वक्त है, चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। गौरव, लीव इट, मैं हैंडल करती हूँ इन्हें। तमीज क्या होती है मैं सिखाती हूँ इन्हें। तमीज तो तुम दोनों भूल चुके हो, और तुम शादी से पहले ही झोरू के गुलाम बन चुके हो। बेटा, ये पराये लोग हैं, ये हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हो और तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। अरे रहने दो, जब हमारा ही सिक्का खोटा निकला तो फिर दूसरों को क्या कहना। कितना अच्छा खासा माहौल था, सब खराब कर दिया। बेटा, ये मेलोड्रामा कब तक चलेगा? माँ, माहौल खराब कहाँ हुआ है? अभी तो माहौल बनेगा। बहुत शौक है ना अपने आप को चेयरमैन बोलने का। यही होता है जब नौकर मालिक बनने की कोशिश करता है। हो मिसेस नौकरानी, चलो साफ करो। देख क्या रही हो? चलो शुरू हो जाओ। करिश्मा, बात बात पे चिल्लाने लगते हैं आप लोग। ये जो अपने पैरों से धूल लेकर आए हैं ना यहाँ पे, इसे साफ कीजिए। गौरव, सर्वेंट को बुलाओ। वेटर, ये लीजिए। अरे लीजिए, आपका तो रोज का काम है ना। ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे, इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। चेयरमैन शाह के नाम को यूज करने की सजा तुम दोनों को मिलके रहेगी। सिक्योरिटी, इन दोनों को घुटने पे बिठाओ। सिक्योरिटी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमें जलील करना चाहते हो ना, घुटनों पे देखना चाहते हो। आज तक हम किसी के आगे नहीं झुके, लेकिन अपने बेटे के लिए हम घुटनों पे जाएंगे। ये क्या तमाशा है? मेरे दामाद के मोस्ट सेलिब्रेटेड मूवमेंट को बर्बाद करने के लिए कौन घुसा आया है? चोर हैं, पार्टी में फ्री का खाना चुराने आए थे और पकड़े गए। वैसे तुम दोनों की जगह यहीं पे, हम जैसे लोगों के पैरों के नीचे। डैड, आप ना इस बेस्ट मोमेंट को रिकॉर्ड कीजिए, देखना इंस्टेंटली वायरल हो जाएगा। ये भिखारी जोड़ा जो झोपड़पट्टी में रहता है, लेकिन अपने आप को इस दुनिया की टॉप कंपनी कुबेर ग्रुप का मालिक बता रहा है। गुड आइडिया, दैट्स लाइक माय डॉटर।
अरे डैडी, यहाँ से आके रिकॉर्ड कीजिए ना, पता तो चले कि वीडियो बन किसका रहा है। इनका चेहरा भी दिखाइए ना। दैट्स राइट। मिस्टर कुबेर शाह, मिस्टर कुबेर शाह, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। डैडी आप ये क्या कर रहे हैं? अरे ये मेरे पापा हैं, कुबेर ग्रुप के चेयरमैन कुबेर शाह नहीं है। हमें पता भी है कौन है ये मिस्टर कुबेर शाह है। माफी मांगो इनसे। डैड आप ये क्या कर रहे हैं? तुम सब इनसे माफी मांगो अभी। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुमने ना इनसे ज्यादा पी ली है। बकवास बंद करो। तुम्हें पता भी है तुमने किसकी इंसल्ट करी है? अरे ये मिस्टर शाह हैं, जिनके नाम का जाप मैं हर मंदिर में जाके करता हूँ। इनका एम्पायर मुंबई से लेके मैनहट्टन तक फैला हुआ है। मिस्टर कुबेर अगर किसी बिजनेस में उतरते हैं तो दूसरे का गेम ओवर। ये झूठ है सब। तुम्हें अगर एक थप्पड़ और पड़ेगा ना तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। माफी मांगो इनसे। क्या इतना बड़ा झूठ आपने मुझसे ये बात छुपाई रखी? इतने सालों में गरीबी में जीता रहा। अपने बेटे के साथ ऐसा कौन करता है? बेटा, हम चाहते थे कि तुम अपनी मेहनत से कुछ बनो, पैसों से नहीं, इंसानियत सीखो। अरे सब नाटक है। आप चाहते ही नहीं थे कि मुझे दौलत मिले। मुझसे सारी दौलत छीनना चाहते थे आप। चुप! एक और शब्द अपने मुंह से मत निकलना। आज से तुम मेरे बेटे नहीं हैं और मैं तुम्हारा बाप नहीं। आज से मैं अपनी सारी जायदाद से तुम्हें बेदखल कर देता हूं। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। देखिए प्लीज प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। बच्चे हैं ना, बच्चों से तो गलती हो जाती है। अब हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि आइडिया भी नहीं था कि आप कुबेर इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। सॉरी। मिस्टर शाह, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें पता नहीं था। और वैसे भी हम लोग समझी हो गए ना, तो हम सबको माफ कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज मिस्टर शाह। ठीक है, एक काम करते हैं, करिश्मा से पूछ लेते हैं। करिश्मा, आज तुम्हें चुनना होगा, या अपने पेरेंट्स को या अपने होने वाले पति को जो कंगाल हो चुका है। बोलो, जल्दी बोलो। अपने पेरेंट्स को। वाह, सुना तुमने गौरव? करिश्मा ने आखिर में अपने माँ बाप की कदर की, लेकिन तुम्हें इतना प्यार देने के बाद भी तुमने अपने माँ बाप की कदर नहीं की। इसीलिए आज से मैं इस रिश्ते की कदर नहीं कर पा, और इसकी भी कदर नहीं करूंगा कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे लिए मर चुके हो। और तुम, हमारी कंपनी ने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ना तुम्हारे साथ, वो आज से हम कैंसिल करते हैं। 0। चलो। सब कुछ बर्बाद हो गया। गौरव, कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। कुबेर शाह अपनी जबान का पक्का है। एक बार अगर उसने कुछ कह दिया तो कह दिया। अगर स्वयं भगवान भी प्रकट हो जाएंगे ना तो वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि गौरव के पापा कुबेर शाह है, कुबेर ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। लेकिन यकीन तो करना पड़ेगा ना करिश्मा, और गौरव को माफी भी मांगनी पड़ेगी। मेरे सारे इन्वेस्टमेंट प्लान बर्बाद हो गए। अब मिस्टर शाह के डर से कोई मुझे खड़ा भी नहीं करेगा। काश 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 मुझे ये बात पहले पता होती ना, तो इतना इमोशनल ड्रामा होता ही नहीं, और आज कुबेर शाह हमारे समधे होते। पर वो तो अभी भी आपके समधी है ना। गौरव मेरा होने वाला पति है और वो उसके माँ बाप है। सही कहा तुमने। एंड रिलैक्स मॉम,
बिजनेस के लिए इमोशनल ड्रामा भी करना पड़ता है। अगर वो मेरे साथ इतनी नौटंकी कर सकते हैं तो मैं भी आकर उन्हीं की औलाद हूं। मैं उनसे माफी मांगूंगा, लेकिन दिल से नहीं। तो मैं यहाँ अंदर किसने आने दिया? एक बेटे को अपने पिताजी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता पापा। कौन सा बेटा? किसका बेटा? माँ, क्या आपका भी यही कहना है? कौन बेटा? किसका बेटा? हाँ, आप भी तो कहती थी ना कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। ये नौटंकी बंद करो गौरव और बाहर निकलो यहाँ से। गेट आउट। माँ, हाँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ माँ, जो गलती मुझसे हुई वो माफी के काबिल नहीं। दौलत पाने के नशे में मैं ऐसा पागल हो गया था कि अपने माँ बाप के साथ मैंने ऐसा सलूक किया। मेरा इस दुनिया में सिर्फ एक खून का रिश्ता है और वो है मेरे पापा और माँ। आप दोनों के बिना मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आप दोनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। हो सके तो मेरे जाने के बाद मुझे माफ कर दीजिएगा। चलो रुको। अब आगे से कभी कोई गलती नहीं करेगा ना? पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या मैं इतना गया गुजरा हो गया कि आप अपने इकलौते बेटे को माफ नहीं करेंगे? एक आखिरी बार पापा प्लीज। उठ। आइंदा ऐसा सलूक अपने माँ बाप के साथ मत करना। आज मैं तुझे एक ऐसी सीख देना चाहता हूं जो मैं चाहूंगा तुम जिंदगी भर याद रखो। क्या पापा? मैं एक बहुत ही रूथलेस बिजनेसमैन हूं, लेकिन अपने एम्प्लॉयज के साथ मैं बहुत भावुक हूं और इसी चीज का फायदा उठाए जा रहे हैं लोग। भावनाओं में आकर मैं लोगों को मौके दिए जा रहा हूं और मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन लोग हैं जो मुझे धोखा देना चाहते हैं। ये एक लिस्ट है उन नामों की जो लोग मेरे साथ काम तो कर रहे हैं लेकिन मुझे धोखा देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन लोगों का पता करो क्योंकि ये काम मुझसे नहीं होगा। पर पापा आप तो समुद्र देख चुके हैं, तो फिर ये कुछ लहरें क्या चीज है? मुझे लहरों का डर नहीं है बेटा, मुझे इन लोगों का डर है जो किनारे पर खड़े होकर ये तमाशा देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं। डोंट वरी पापा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम परफेक्ट डिसीजंस लूंगा। ये आखिरी टेस्ट है गौरव का, फिर उसके दिमाग का नहीं, उसके दिल का और इंसानियत का भी। अब सच में पता चलेगा कि ये बदल गया है या नहीं। Guys, may I have your attention, please? I know. आज फ्राइडे है, सब लोग बहुत रिलैक्स मूड में होंगे, वीकेंड के पार्टी के प्लान्स बन गए होंगे, राइट? तो मैंने सोचा क्यों ना इस रिलैक्स मूड में टेंशन का थोड़ा तड़का डाल दिया जाए। वो क्या है ना कि कुछ लोग यहाँ ऑफिस में कॉफी मशीन से सिर्फ कॉफी पीने के लिए आते हैं और कुछ लोग काम से ज्यादा सुट्टा ब्रेक पे रहते हैं और कुछ लोग काम से ज्यादा इधर उधर की बातें करने में टाइम वेस्ट करना होता है। तो बस आज इन सारे लोगों के लिए आज से इस ऑफिस में फाइनल टाटा गुड बाय होने वाला है। रमेश अंकल। जी सर। मैं भूल गया, वो आपने क्या कहा था बोर्ड मीटिंग में मेरी प्रेजेंटेशन के बारे में? सर वो तो मैंने फीडबैक दिया था बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपका 25 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? हाँ 25 साल का एक्सपीरियंस है।
फिर भी सेम डेस्क, सेम जॉब, सेम बोरिंग लाइफ। ये देखो 25 साल के एक्सपीरियंस का नतीजा आपके सामने खड़ा है। क्या उखाड़ लिया आपने? तो ऐसा है कि आपके जैसे 100 एक्सपीरियंस लोगों की अब इस ऑफिस में कोई जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। सर ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगा सर? अरे यार, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, इन्हें बाहर छोड़ के आइए। सर जाइए। कहाँ जाऊंगा सर? मैं कहीं का नहीं रहूंगा सर। सर सर सो मूविंग ऑन टू प्रिया जी। प्रिया जी, मैंने सुना है कि आप मेरे बारे में लेडीज वॉशरूम में गॉसिप करती हैं, वो इमेच्योर, अनक्वालिफाइड ऐसी बातें करती हैं मेरे बारे में। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलिए, मेरे पास प्रूफ है। तो ऐसा है प्रिया जी, वो मेलबर्न वाला प्रोजेक्ट जिसपे आप 6 महीने से काम कर रही है ना, वो अनीश को हैंड ओवर कर दीजिए। व्हाट? दैट्स माय प्रोजेक्ट। मैंने दिन रात मेहनत की है। अरे तो वही तो, आपने दिन रात मेहनत की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अब आराम कीजिए, अपने घर पे जाइए और एक लंबा आराम कीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। यू आर फायर्ड। यू कांट डू दिस। आई विल टेक लीगल एक्शन। प्रिया जी, आप किससे बात कर रही हो? मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं बेस्ट लॉयर्स हायर कर सकता हूँ। और आप, अरे आपकी तो जॉब ही जा रही है, कैसे लीगल फीस दोगी? किस लॉयर को हायर करोगी? अभी के अभी गेट आउट, गेट आउट। कौन बचा? हाँ, वर्मा जी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले वर्मा जी। मेरे अकाउंट्स में बहुत कमियां निकालते हो आप। और मैंने सुना है कि आपके घुटनों में तकलीफ रहती है। इस तकलीफ का ना मेरे पास एक नुस्खा है, और वो है आपकी छुट्टी। हमेशा हमेशा के लिए आप घर जाइए और आराम कीजिए। वो क्या है ना कि आप ऐसे चलेंगे फिरेंगे तो आपके घुटनों में ना और दर्द होगा, और मुझसे ना किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए गो होम, टेक केयर एंड टेक रेस्ट। यू आर फायर्ड। अरे क्या हो गया? काम नहीं करना है क्या? चलो जल्दी जल्दी काम करो, वरना अगला नंबर किसका होगा मुझे नहीं पता। गेट बैक टू वर्क, कम ऑन। वेरी नाइस। हाँ पापा, आप दोनों को इस डिसअपॉइंटेड लाइफ से आजाद करने का काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। चलो कोई ना, देर आए पर दुरुस्त है। अभी सारी जायदाद मेरी होगी, बस कुछ दिनों की बात। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। बहुत अनईजी लग रहा है, दिल को शांति ही नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। छोड़ो ना, तुम खामे कहाँ परेशान हो रही हो, कुछ नहीं होने वाला है। गौरव, तुम? माँ पापा, मैंने सोचा आज आप दोनों के लिए दूध लेके आता हूँ। आप ये दूध पी के ना आराम से रेस्ट कीजिए। मैं नहीं पीऊंगा। अरे मैं दूध पीता बच्चा थोड़ी ना हूँ। ऐसा है तो मैं भी नहीं पीऊंगी, मैं थोड़ी ना छोटी बच्ची हूँ। अरे पापा, ये दूध थोड़ी है, ये तो आप दोनों के जॉइंट और जोश का इंश्योरेंस है। ओहो, मुझे तो ये सुनी हुई लाइन लगती है। अरे आप ही की लाइन है। जब मैं बचपन में दूध नहीं पीता था तो आप लोग मुझे यही कहते थे ना, इसलिए अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज ये दोनों दूध के गिलास मुझे खाली चाहिए। चलिए फटाफट पीजिए। अरे अब ये इतना कह रहा है बेटा,
एक क्यों 10 भी जाएंगे। अब पापा, चलिए फिर आप दोनों दूध पी के आराम से सो जाइए, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। उसूल और आदर्शों का पाठ पढ़ाना चाहते थे ना, अब यही पाठ ऊपर जाकर ऊपर वाले को पढ़ाना। हर नीचे मैं और करिश्मा दौलत से वो याशियां करेंगे जो हर अमीर लड़का और लड़की करते हैं। आप बस देखना ऊपर से। पापा आप यहाँ पे? क्या हुआ, इतना सरप्राइज क्यों लग रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, वो एक्चुअली मैं आपको आपके पास ही आ रहा था। मैंने वो काम कर दिया जो आपने मुझे करने के लिए कहा। अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सारे बेकार लोगों को कंपनी से बाहर निकाल दिया। अरे वाह, अब लगता है कि मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ बड़े आराम से। मुझे इतना काबिल बेटा जो मिला है। फाइनली पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आपको एहसास हो गया कि आपका बेटा कितना काबिल है। माँ, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो इन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया था। हाँ, और अब तुम इनसे माफी मांगोगे। इन लोगों से मैं माफी मांगू? लेकिन क्यों? चुपचाप इनसे माफी मांगो। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर हमारे कंपनी को इतना सक्सेसफुल बनाया, और तुमने इनकी इंसल्ट की। शर्म आती है कि तुम हमारे बेटे हो। अब माफी मांगो। सॉरी। सिक्योरिटी, बाबा आप ये क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी को क्यों बुला रहे हो? तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया है, जेल जाने का। क्या ये आप क्या बात कर रहे हो? मैंने इन लोगों को काम से तो निकाला, इसके लिए आप मुझे जेल भेज दोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने माँ बाप के दूध में जहर मिलाकर तुमने उनको मारना चाहा। इतनी गिरी हुई हरकत की है तुमने। तुम तो बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। अरे बेटा क्या, तुम्हें तो इस धरती पर इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये देखो, ये बारिक, ये सब बाहर ले जाओ इसे। शो। पापा मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी आखिरी गलती है। पापा मुझे माफ कर दीजिए। पापा एक बार